अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दरअसल मानक जी 2000 शब्द है आज कॉकरोच, शब्द है कॉकरोच। 2024 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश में भाजपा हारी, बुरी तरह हारी उसको कहा जाएगा, जो बुरी तरह से जीतने वाली थी, उसका कारण था कॉकरोच। अंदर कॉकरोच लगा हुआ था, इसके वजह से हारी। और योगी जी अगले साल चुनाव हारेंगे भी तो उसका भी कारण कॉकरोच ही होगा। आप क्यों नहीं बोलते भाई, आप पत्रकार हैं ना? कितनी डिबेट किया हम तो हाँ तो बोलिए। हमें बस तो मैं आपको बुलवाना मेरा फर्ज था तो मैं बोल दिया। लेकिन थोड़ा कॉकरोचों से बच के भी तो रहना पड़ता है, कॉकरोच भी तो है बहुत। ये तिलचट्टे भी काटने लगे आजकल। कभी मैंने बहुत रेयर स्थिति में ये सुना था कि कॉकरोच काटते हैं। चुभाने से भी काटने के बराबर है, दर्द तो होता ही है ना अनंत जी। कि तिलचट्टे आमतौर पर क्या होता है ना सतीश जी, आप जानते हैं वो अंधेरे में काम करते हैं, गंदगी में काम करते हैं। विनोद जी तिलचट्टे से शुरू करिए। ये अब विपक्ष ये कह रहा है कि देश में युवा इतना नाराज है, इतनी बेरोजगारी है, इतने सारे मुद्दे हैं, मोह भंग उसका हो चुका है सरकार से कि इसलिए देखिए एक नई पार्टी आई और देखिए कैसे वो कितने मिलियन हो गए थे उसके, 1 करोड़ से ऊपर फॉलोअर इंस्टाग्राम पर हो गए, ट्विटर पर भी कितने हो गए 20 मिलियन क्या? 20 मिलियन 2 करोड़ के आसपास हो गए थे। क्या वाकई इतना बुरा हाल है क्या देश में? जैसे सतीश जी भी कह रहे हैं कि बहस कर लीजिए, मैं बताता हूं कितना बुरा हाल है। A few moments later. मालिक वो देखो बीजेपी का जो विजय रथ चल रहा है, 22 राज्यों में सरकार है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2029 में एक वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी चल रही हो? आशुतोष, मैं तो कहता हूं उसके लिए तो आपको कानून बदलना पड़ेगा। और अगर कानून बदल सकते हैं तो जाहिर सी बात है, उनके पास मैंडेट है, वो बदल सकते हैं और बदलना भी चाहिए अगर वो चाहते हैं तो। बट क्या इतना आसान रहता है क्या? देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होगा, हम अभी इसके बारे में कोई टिप्पणी कर दें तो उचित नहीं होगा। इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि चुनाव तो आखिरी समय में, आखिरी क्षणों में क्या करवट लेता है ये कहना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं फिर बार बार उदाहरण देता हूं 2024 के लोकसभा चुनाव का, जब तमाम विद्वान 400 सीटों के बारे में बात कर रहे थे और उत्तर प्रदेश के अंदर तो कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। वो तो नहीं हुआ, गजब बेइज्जती है। और उस वक्त का जो माहौल था, अगर मैंने तो पूरी किताब उस पर लिखी इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि 2023 दिसंबर में जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, उसके बाद राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था 22 जनवरी को। और 22 जनवरी को अगर आप किसी पत्रकार से पूछते हो, हमारे विनोद जी मौजूद हैं, कोई ये नहीं कह रहा था भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 350 से कम सीटें मिलने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में तो कोई नहीं कह रहा था कि 80 से कम मिलने वाली हैं। लेकिन चुनाव उसके बाद पलटा और चुनाव ऐसा पलटा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर उड़ीसा की अगर 20 सीटें नहीं मिली होती, नीतीश कुमार अगर उधर नहीं गए होते तो वो 240 सीटें भी मिलती, इसी में संदेह था। बात तो सही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि 6 महीने पहले किसी तरीके का आकलन करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। कांग्रेस के नेता क्यों चले गए मायावती के घर पर बिना बुलाए? अब ये तो कांग्रेस के नेताओं से पूछ लीजिए, मुझे तो मालूम नहीं है। आपका विश्लेषण क्या है? नहीं देखिए, एक बात आप समझिए, कांग्रेस बहुत दिनों से इस ख्याल में है कि दलितों का खोया हुआ वोट उसकी तरफ आना चाहिए। और उनको लगता है कि मायावती अगर वहां कमजोर हो रही है, जो मायावती एक जमाने में 20 से 22% वोट लेकर आती थी, अगर आज वो 9% वोट पे खड़ी हुई है तो वो स्पेस खाली हुआ, जो गैर जाटव दलित वोटर है वो स्पेस खाली हुआ है। क्या उसको अपनी तरफ ला सकते हैं क्या? दूसरी बात, क्या कांग्रेस का एक बड़ा तबका है जो ये सोचता है कि मायावती के साथ गठबंधन किया जाना चाहिए। सही पकड़े हैं। ओके, सतीश के सिंह। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि तथ्य के आधार पर ही आते हैं। हाँ, SIR जब उत्तर प्रदेश में चल रहा था तो SIR के खिलाफ विरोधियों से ज्यादा किसी मुखर आवाज ने उस पर टिप्पणी की थी, तो उसका नाम था योगी। 2 करोड़ वोट कट जाएंगे और आजकल तो वोट बढ़ते हैं, घट कैसे जाते हैं, ये टिप्पणी थी उनकी। तो आपका जो ये तो तथ्य है ना, या हम कुछ गलत बोल रहे तो बता दीजिए, ये तथ्य है कि नहीं? तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, तो अब इसको हम कहें क्या कि उन्होंने डेमोक्रेसी का तमाशा बना दिया, पता नहीं क्या हुआ। दरअसल मानक जी 2000 शब्द है आज कॉकरोच, यही नहीं, अभी और सुनिए, शब्द है कॉकरोच। 2024 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश में भाजपा हारी, बुरी तरह हारी उसको कहा जाएगा, जो बुरी तरह से जीतने वाली थी, उसका कारण था कॉकरोच। अंदर कॉकरोच लगा हुआ था, इसके वजह से हारी। और योगी जी अगले साल चुनाव हारेंगे भी
तो उसका भी कारण कॉकरोच ही होगा। शाबाश। वो पारिवारिक कॉकरोच बड़ा जबरदस्त काटता है, समझ लीजिए। पारिवारिक कॉकरोच मतलब? मैं इसको स्पष्ट नहीं करना चाहता, आजकल बड़ा मुश्किल है करना। परिवार में बड़े कॉकरोच होते हैं, चुभक के मारते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा, पट पट आप उलट जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं तो ये योगी जैसे व्यक्ति को ये क्या कहने की जरूरत थी कि भाई 2 करोड़ वोट कट जाएंगे, कटने वाले कट सकते हैं, ये बोला था या नहीं? आप क्यों नहीं बोलते भाई, आप पत्रकार है ना। कितनी डिबेट किया हम तो। हाँ बोले, हाँ तो बोलिए। हम नहीं बचते। हाँ तो मैं आपको बुलवाना मेरा फर्ज था तो मैं बोल दिया। दरअसल ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में अभी के हिसाब से भाजपा मजबूत है। वहां जय श्री राम बनाम राम की है लड़ाई, पीडीए उसको जरूर कहते हैं, लेकिन जब तक राम एक साथ नहीं आएंगे तब तक भाजपा जरूर आगे रहेगी, योगी रहे या न रहे। राम का मतलब है राहुल, अखिलेश और मायावती। वह क्या सीन है? तो जय श्री राम बनाम राम की लड़ाई है, और राम अगर वहां नहीं आए तो बंगाल जैसा हालत हुआ वैसा ही होगा, है ना। मैं योगी की बात बार बार नहीं कर रहा हूं, फिर मैं बच रहा हूं कि योगी को क्या होता है ना, आप कितना भी 60 करोड़ जुटा दीजिए आदमी कुंभ में आप 60 करोड़ लोग आए थे ना, तो 60 करोड़ आप ले तो आए, कितना उसका इतना झंडा फहराया गया, वो सब सही है, लेकिन थोड़ा कॉकरोचों से बच के भी तो रहना पड़ता है। कॉकरोच भी तो है बहुत बाएं दाएं, झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। अनंत विजय, पहले कहां से शुरू करेंगे बोलिए। सतीश जी की बात का जवाब दीजिए, फिर चलते हैं आगे। सतीश जी की बात का मैं उत्तर देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन मुझे एक ज्ञानवर्धन हुआ सर कि तिलचट्टे भी काटने लगे आजकल। कभी मैंने बहुत रेयर स्थिति में ये सुना था कि कॉकरोच काटते हैं। वो आमतौर पर मृत त्वचा, बाल और नाखून जैसी चीजों को काटते हैं वो, और जब घर में बहुत ज्यादा तिलचट्टे हो जाते हैं, जिनको अंग्रेजी में शायद कॉकरोच कहते हैं। अरे चुभाते तो हैं, चुभाने से भी काटने के बराबर है, दर्द तो होता ही है ना। अनंत जी कैसी लगी आगे स्वाद? सर खून निकलता है, खून निकलता है। सर कॉकरोच का हिंदी नाम ले लिया तो आप काहे घुसा गए? आप भी कहीं आशुतोष जी की तरह घुसा के चले मत जाइएगा। हम कहाँ जाएंगे, हम तो आप मुकाबला करने के लिए तैयार हैं भाई। नहीं सर, अरे सर हम आपसे मुकाबला नहीं, मैं तो अपनी बात बहुत विनम्रता से रखता हूं सर, आपसे मुकाबला आप बहुत, लेकिन मुझे ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि आपने ज्ञान बढ़ाया लोगों का कि तिलचट्टे काटते भी हैं। और अभी तिलचट्टों के नाम से एक पार्टी बनी थी कुछ दिन पहले आभासी दुनिया में, और उसने बता दिया कि विपक्ष के किसी नेता में, किसी दल में उनको कोई भरोसा नहीं है, वो तिलचट्टों के साथ जाने के लिए तैयार है लोग। तो खैर मैं उस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि तिलचट्टा इन दिनों आप लोगों का बहुत प्रिय विषय है, इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपका भी होना चाहिए, आपका भी एक आनंद जी, तिलचट्टा आप लोग का भी बहुत प्रिय विषय था जब अन्ना आंदोलन 2010-11 में हुआ था। क्या बात, ये बात है। क्योंकि तिलचट्टे आमतौर पर क्या होता है ना सतीश जी, आप जानते हैं वो अंधेरे में काम करते हैं, गंदगी में काम करते हैं, है ना। तिलचट्टा कहीं साफ जगह पे दिखाई नहीं देता सर, दरारों में मिलते हैं, बाथरूम में मिलते हैं, इस बारे में नमी होती है। आप हमारे इस बारे में हमसे आप सहमत है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के इर्द गिर्द तिलचट्टे हो सकते हैं? अब आप लगातार बोलते रहेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? आप चुप हो, बोलिए। आपकी रनिंग कमेंट्री पे से पार तो हम पा नहीं सकते ना सर। तो कृपया थोड़ी देर के लिए अपनी वाणी को अगर विराम दीजिए, चाय पीजिए, आपको तो चाय की सुविधा भी उपलब्ध है, तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मैं मानक जी ये कह रहा था कि अभी आप देखिए क्या होता है ना, बहुत सारी चीज भाषा से आपकी प्रतिबद्धता नजर आ जाती है। आपकी चर्चा में मैं अभी सुन रहा था नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, मायावती और राहुल जी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये जो प्रतिबद्धता है ना, कितना भी छुपाओ तुम, लाख छुपाओ प्यार मगर दुनिया को पता चल जाता है। तो आप कितना भी छुपा लीजिए, राहुल गांधी जी के प्रति जो प्रेम है ना, वो वाणी से छलक छलक के आता है जब हम राहुल जी कहते हैं, और नरेंद्र मोदी और मायावती और अखिलेश कहते हैं। तो मोदी जी भी कहते हैं भाई, मोदी जी भी कहते हैं, राहुल गांधी भी विपक्ष के नेता है ना। कह रहे हैं हम, आपको नहीं कह रहे हैं सर, रुक जाइए। अरे हम आप ही को सुना रहे हैं, आप मुझे कहना नहीं चाह रहे, तब भी हम आप ही को सुनाना चाह रहे हैं।
विनोद वो तो अग्निहोत्री। फोड़ेंगे ही, क्योंकि तिलचट्टे तो घूम ही रहे हैं अंधेरे में। विनोद अग्निहोत्री। विनोद जी, तिलचट्टे से ही शुरू करिए ये। अब विपक्ष ये कह रहा है कि देश में युवा इतना नाराज है, इतनी बेरोजगारी है, इतने सारे मुद्दे हैं, मोहभंग उसका हो चुका है सरकार से, कि इसीलिए देखिए एक नई पार्टी आई और देखिए कैसे वो कितने मिलियन हो गए थे उसके, 1 करोड़ से ऊपर फॉलोअर इंस्टाग्राम पर हो गए, ट्विटर पर भी कितने हो गए थे? 20 मिलियन के आसपास। 20 मिलियन, 2 करोड़ के आसपास हो गए थे। क्या वाकई इतना इतना बुरा हाल है क्या देश में? जैसे सतीश जी भी कह रहे हैं कि बहस कर लीजिए, मैं बताता हूं कितना बुरा हाल है। विनोद जी। देखिए, ये सोशल मीडिया पर किसके कितने फॉलोवर हैं ये कोई पैमाना नहीं है। सोशल मीडिया पर तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस के फॉलोवर इंस्टाग्राम पर भी जो है, तो क्या, लेकिन सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है देश में और 22 राज्यों में है। और सोशल मीडिया पर जो इस तरह फॉलोइंग होती है वो ज्वार भाटे की तरह है। क्या बोला तूने? कि एकदम से उफान आता है और फिर नीचे चले जाता है। तो मैं उसको कोई बहुत बड़ा पैमाना नहीं मानता। हाँ, ये एक संकेत आप मान सकते हैं थोड़ा सा, कि एक जैसे चावल हांडी का लेते हैं तो उस तरह से, लेकिन वही सच है ये। और वैसे भी देखिए, विचारधारा विहीन जो राजनीति होती है ना, वो लंबी चलती नहीं है। विचारधारा जब तक नहीं होगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, वो कोई भी विचारधारा हो, आप उसे सहमत हो, असहमत हो, विरोध करें, लेकिन विचारधारा के आधार पर पार्टियां लंबा चलती हैं। और उनकी हम देख चुके हैं असम गण परिषद का हाल, हम देख चुके हैं आम आदमी पार्टी अब इस वक्त छटपटा रही है, और भी तमाम इस तरह के उदाहरण अतीत के भी हैं कि विचारधारा के बिना जो राजनीतिक दल बनते हैं वो धीरे धीरे बुलबुले की तरह चले भी जाते हैं। विचारधारा ही स्थायी होती है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ओके, अब सतीश जी, मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा ये भी बताइए। आपने कहा ना देश की हालत ठीक नहीं है, बहुत बुरी हालत है, आपने ये बताया। तो ये अगले 6 महीने में और बिगड़ेगी, क्योंकि युद्ध तो अभी खत्म होता हुआ दिख नहीं रहा। हम तो सुन रहे हैं कि फिर से बढ़ने वाला है और लड़ाई और गर्म होने वाली है। तो अगर ऐसा हुआ, हालात और खराब हुए, फिर तो बीजेपी के लिए दिक्कत हो जाएगी। अगले साल 7 राज्यों में चुनाव है। देखिए, जब तक चुनाव है अब लगता है बीजेपी है। आप इसको देखिए, बीजेपी चुनाव में ही तो है, और वास्तविकता से हमको लगता है कि नाता जो है अभी पड़ा है। क्योंकि अभी तो हम लोग सब, आप ही लोग कहते थे, हम ही लोग कहते थे, सभी लोग बोलते थे भारत सबसे बड़ी बढ़ती तेज अर्थव्यवस्था, फलां ठिकाना, पता नहीं क्या 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 क्या। लेकिन ये कोई बताया ही नहीं इतने दिनों में कि पिछले 3 साल से ये तीसरा साल होगा जब $100 बिलियन का जो है आपको व्यापार घाटा हो रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब तो जो पूंजी कहते हैं, अंग्रेजी में जो कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट में भी घाटा हो रहा है। ये 2 घाटे हो गए। अच्छा, बहुत लोग बहुत तरह का करेंगे, कहेंगे कि क्या हमारे पास है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बताइए, हम बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि दुनिया जब एआई डेटा पर चली गई, तेल आपके पास है नहीं, तो एआई डेटा वाले में कुछ है हमारे पास कि सिर्फ नकल कर रहे हैं हम। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।